इस वीडियो में हम लोग जो फोरियर सीरीज़ है उसको इवन एंड ऑड फंक्शन के लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस करना है। इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने फोरियर सीरीज़ के बारे में डिस्कस किया था। फोरियर सीरीज़ की हमने डेफिनेशन देखी थी, हम लोगों ने उसके फॉर्मूलाज पे वर्क किया था कि ए नॉट ए एन बी एन जो है वो हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें हम लोग फोरियर कोफिशिएंट्स बोलते हैं और उनको हम आयलर्स फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम चेक करें कि ये हमारे पास जो फोरियर सीरीज थी वो इस तरह से रिप्रेजेंट होती है ए नॉट बाई टू समेशन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन बी एन साइन एन एक्स ए नॉट ए एन बी एन आर फोरियर कोफिशिएंट्स हेयर। ए नॉट की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की थी 1/पाई इंटीग्रेशन सी टू सी प्लस 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। देन ए एन की वैल्यू 1/पाई integration from c to plus 2 pi fx cos nx dx. Likewise bn is equal to 1/pi integration from c to c plus 2 pi fx sin nx। तो न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोगों को इन वैल्यूज़ को लर्न भी रखना होगा ए नॉट ए एन एंड बी एन को। तो अब हम कल हमने इन जनरल डिस्कस किया था, आज हम फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास है कि अगर हमारा जो फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन हम लोगों ने जैसे पहले डिस्कस किया था कि अगर हम x को -x चेंज करते हैं और फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि एफ एक्स कॉस एन एक्स विल बी एन इवन फंक्शन। अगर हम चेक करें अगर हमारे पास कॉस एन एक्स की बात करें, हम कॉस फंक्शन जो होता है वो इवन फंक्शन होता है। एफ एक्स इस केस में क्या है, इवन फंक्शन है। तो अगर दो इवन फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें फिर से क्या मिलेगा, इवन फंक्शन मिलेगा। सिमिलरली अब यहाँ पे अगर हम चेक करें फंक्शन एफ एक्स तो हमारा इवन है। अब साइन फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, साइन फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन होता है। अगर हम दो ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो ऑड फंक्शन आएगा। हम इसे चेक भी कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि मान लो हम इवन फंक्शन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, ऑड फंक्शन ले लेते हैं एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एक इवन फंक्शन, एक ऑड फंक्शन मैंने लिया। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज टू पावर 5 आएगा विच इज़ अ ऑड फंक्शन। तो दैट मीन्स जो इवन फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन इवन होती है, अगर एक इवन है और एक ऑड है तो जो फाइनल मल्टीप्लिकेशन होगी दैट विल बी ऑड फंक्शन। तो ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शन, हम इसमें चेक करेंगे कि कुछ कॉफिशिएंट जो है वो हमारे ज़ीरो हो जाएंगे। इस वजह से हम न्यूमेरिकल्स में अगर हमें पता लग जाएगा कि हमारा फंक्शन इवन है तो हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी सी कम हो जाएंगी। तो हम ए एन के ऊपर चलते हैं जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। अगेन ये इंटरवल जो है एनी इंटरवल यू कैन टेक, जस्ट उसकी जो लेंथ है वो 2 पाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो लिया है ए एन इज इक्वल टू 1/पाई -पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। मोस्टली क्वेश्चन में -पाई टू पाई का कंसेप्ट रहता है। ए एन की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हमने अभी ऊपर बोला है कि एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स जो है वो हमारा इवन फंक्शन है। हमारे पास इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है -a टू a एफ एक्स डी एक्स। अगर हमारा इंटीग्रेंड इवन है तो -a टू a जो है दैट बिकम 2 टाइम्स 0 टू a। वही हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई है क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेंड है एफ एक्स कॉस एन एक्स वो हमारा इवन फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर 2 टाइम्स 0 टू a हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बी एन में हमारा इन्वॉल्व है ऑड इवन, जिसकी हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, ऑड फंक्शन। तो बिल्कुल सेम इंटीग्रल में एक प्रॉपर्टी होती है -a टू a। ऑड फंक्शन अगर इंटीग्रेशन में है तो आंसर क्या आ जाता है, ज़ीरो। तो दैट मीन्स अगर हमारे पास इवन फंक्शन है उस केस में हमारा बी एन जो आ जाएगा वो ज़ीरो आ जाएगा। तो वही मैंने जो अभी डिस्कस किया कि अगर हम न्यूमेरिकल्स में अगर हम ये पता लगा ले कि हमारा फंक्शन इवन है तो उस केस में हमें बी एन को निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर हम लोग बी एन को सॉल्व करेंगे भी उधर तो वो भी हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे साइन फैक्टर जो है वो हमारा ख़त्म हो गया, इसलिए हम इसे कोसाइन सीरीज़ बोला करेंगे। तो दिस इज़ द कोसाइन सीरीज़ फॉर इवन फंक्शन। अगर हमारा फंक्शन इवन है तो हमारे पास जो जो हमारे पास साइन वाली टर्म है वो हमारे पास एलिमिनेट हो जाएंगी। लाइकवाइज अगर हमारा फंक्शन ऑड है, अब की बार फिर से वही कंसेप्ट, अगर एफ एक्स हमारे पास क्या है, ऑड है, कॉस एन एक्स हमारा इवन है, ऑड इंटू इवन दैट विल बी अ ऑड फंक्शन। एंड इवन इन ऑड इंटू ऑड, इसके लिए भी एग्जांपल कर सकते हैं। एक्स क्यूब ऑड फंक्शन है,
एक और मैंने कोई ऑड फंक्शन ले लिया, मान लो मैंने x रेज टू पावर 5 ले लिया, एंड जब मैंने मल्टीप्लाई करूँगी दैट विल बी x रेज टू पावर 8, दैट विल बी अ इवन फंक्शन। तो दैट मीन्स अगर हमारे पास दो ऑड फंक्शंस हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन भी इवन होती है। तो दैट मीन्स यहाँ पर रिवर्स हो गया, जो काम वहाँ पे बी एन के लिए था यहाँ पर वो ए एन के लिए हो गया, कि इस बार हमारा जो ए एन में जो इंटीग्रेंड है वो हमारे पास ऑड आएगा, उसकी वजह से इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से वो ज़ीरो हो जाएगा, और जो इवन वाला था वो हमारा 2 टाइम 0 टू पाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास एफ एक्स की आ गई, एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन बी एन साइन एन एक्स, एंड दिस सीरीज इज नोन एज द साइन सीरीज। तो इस तरह से हम लोगों ने फोरियर सीरीज में इवन एंड ऑड फंक्शंस की कॉरस्पॉन्डिंग जो सीरीज होती हैं उनको हमने डिराइव किया।